अभी अभी 2 दिन पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी थर्ड क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल, ये कौन सा फिस्कल चल रहा है? 22-23। ओके, तो करंट फिस्कल का जो थर्ड क्वार्टर है यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसका जीडीपी नंबर्स रिलीज हुआ था करीब 2 दिन पहले। ओके, और ईयर ऑन ईयर यानी कि थर्ड क्वार्टर इस साल का और थर्ड क्वार्टर लास्ट ईयर का, ठीक है, थर्ड क्वार्टर इस साल का 22-23, थर्ड क्वार्टर लास्ट ईयर का 21-22, YOY बोलते हैं। ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ रेट वाज डिसमिल, लो था, करीब 4.4 या 4.2%। ओके, लो ग्रोथ था। इट इज एक्सपेक्टेड दैट जनवरी फरवरी मार्च, ये लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल, उसमें भी ग्रोथ रेट 4 पॉइंट समथिंग % होगा। इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। बट बिकॉज इस पूरे साल का जो फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल में जून, ठीक है, और सेकेंड क्वार्टर, उस पर बहुत हाई ग्रोथ रेट था जीडीपी का, बिकॉज ऑफ विच इस पूरे साल अपना ग्रोथ रेट करीब 6.8 या 7% होना चाहिए। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 या 7% पूरे साल में होना चाहिए। पर लास्ट 2 क्वार्टर्स यानी लास्ट क्वार्टर जो रिपोर्ट हो चुका और अभी जो लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट होगा से मई में, ठीक है, तो जैन फेब मार्च का, तो ये 4 पॉइंट समथिंग % के बेसिस पे डॉक्टर रघुराम राजन, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, ही कमेंटेड दैट इंडिया इज रिस्किंग, इंडिया को रिस्क है कि इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पे चला जाएगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ऐसा कोई हिंदू धर्म में या हिंदू साहित्य में लिखा हुआ नहीं है कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स हिंदू धर्म ये जरूर मानता है कि केवल ग्रोथ के पीछे नहीं भागना चाहिए, बाकी चीजें भी है, ठीक है, तो बट अदरवाइज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वैसा कुछ है नहीं। देयर वाज समबडी हु इन द 1970s और 80s had said that 3.5% is the Hindu rate of growth, 3.5%, उसको मोटा मोटी 4 मान लें। तो यानी कि इंडिया जो 1965-70 के वॉर के बाद, when India went into a growth rate of 5.5%, and then later on after the reforms we went into 6% above, 7 से ऊपर भी लॉक किए थे, so it was believed that we have left those low growth rates, we have come out of that trajectory into a different structural regime. So he said that India is risking going back into that Hindu rate of growth. It is very important that अपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इनफैक्ट एनी एनालिस्ट should be able to understand that जो भी कमेंट कर रहा है मीडिया में वो किस कैंप में है, which camp do they belong to, and it is also important to apply your own brains as to what is being spoken about. It is very very clear from his Twitter feed for the last 2-3 years, 4 years that he belongs to the Rahul Gandhi ka camp. So he will find every opportunity to criticize the government, which is a good thing, because that's the best part of democracy, जिसमें criticism हो सके and everybody is on the edge all the time. So it's welcome, ठीक है, but let us critically analyze as CA, CFA, FRM student that whether ये सही है क्या कि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बेसिस पे। Now it is said एक कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? मैंने बोला कंपनी के बारे में, कंपनी का इनसाइडर्स या कंपनी का आउटसाइडर्स? Who knows best about the company, the insiders or the outsiders? Obviously the insiders, ठीक है। Of course they may hype a bit, but ये बात fact है कि insiders know better about the company. If we talk about the country that is India, so in that case, who would be a better person to look into as compared to our own chartered accountant? Yes, can you know his name? कौन सा मिनिस्टर है जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया हुआ मोदी गवर्नमेंट में है? Who is the minister? Can I have it? Who is the minister in the Modi government? Chartered accountant. Okay, CA का नाम रोशन कर रहा है Mr. पीयूष गोयल। Okay, पीयूष गोयल और the most intelligent brains। अपना जितना भी ट्रेड निगोशिएशंस हो रहा है, ट्रेड निगोशिएशंस, ठीक है, वो ट्रेड निगोशिएशंस में पीयूष गोयल इज एट द फोर फ्रंट राइट नाउ, ठीक है। पहले कोल मिनिस्ट्री में थे, उसको ठीक किए, स्ट्रीमलाइन किए, अब वो ट्रेड निगोशिएशंस में, बिकॉज इज अ हार्ड निगोशिएटर व्हिच इज एनीवेज एक्सपेक्टेड ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। तो पीयूष गोयल का कल या परसों देयर वाज एन इंटरव्यू दैट ही वाज गिविंग वेयर ही वाज आस्क्ड कि मोदी जी ने 2019-20 में जब इलेक्शन जीता
तो इन दैट केस ही टॉक्ड अबाउट अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. ये तो सबने सुना होगा. 2019-20 में मोदी जी टॉक्ड अबाउट अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. 19-20 में. कब तक? 2024-25 तक. $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. बट इंडिया इज राइट नाउ, जहां आपने खड़े 22-23 में, अराउंड अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी. में डेसिमल प्लेस का बात नहीं कर रहा हूं. $3 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो वो बोला क्या हुआ? तो ऑब्वियसली उसको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा था, कि देयर वाज कोविड इन बिटवीन. देयर वाज कोविड इन बिटवीन एंड आवर्स इज द ओनली कंट्री एट सच अ लार्ज स्केल व्हिच मैनेज्ड कोविड विदाउट कंपल्सिवली कमिंग आउट विथ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी. बुरी तरह से नोट छापना एंड ऑल दैट करने के बजाय बहुत ही सही माध्यम से गए. एनीवेज, Piyush Goyal said, right now we are in the 5th position as far as world GDP ranking is concerned. You may be aware, top most पे कौन है? US, second China, third Japan, fourth Germany, fifth India. पहले UK था, 6th पे थे, 5th पे आगे in terms of ranking. ठीक है ना? And we are slated to become the third economy, third US, China, India by 2027 or 28. Third, we will surpass Germany, we will surpass Japan because both the economies are aging. Okay, aging को खराब लैंग्वेज में बोले तो बुढ़ाऊ लोग ज्यादा हो रहे हैं वहां पे. वर्किंग एज पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है. प्लीज डोंट माइंड माई इनफॉर्मल लैंग्वेज बिकॉज दैट ब्रिंग्स द तड़का और द टेस्ट. ठीक है ना? तो इन दैट केस इंडिया थर्ड में पहुंचने वाला है. एंड पीयूष गोयल ने बोला बाय 2047, माने आजादी का 100 साल, we will become a $40 ट्रिलियन economy. $40 ट्रिलियन economy. तो अभी अपने 2023 में खड़े हैं. We are a $3 ट्रिलियन economy approx. He says that we will become a $40 ट्रिलियन economy. And here we have Raghuram Rajan, who is talking about the Hindu rate of growth and disrespecting our aspirations, our passion. 3 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन. You are all CA students who are doing this. Maybe CFA or FRM students will also be looking into it because I will load this on YouTube. ठीक है? If we have a figure, if we have a number 3 trillion and that 3 becomes 40 trillion from 2023, 2023 से 2047, 2047, which means a gap of 24 years. We can find out the CAGR. 3 ट्रिलियन टू बिकम 40 ट्रिलियन. सोचो 3 लाख रुपया तुमने बैंक में जमा किया और 24 साल बाद बैंक वाला तुमको 40 लाख देगा. एक बार ऐसे सोचो, टाइम वैल्यू मनी का बच्चा वाला सम. 3 लाख रुपया बैंक में जमा किया और 40 लाख रुपया बैंक वाला तुमको देगा 24 साल बाद. तुमको ब्याज निकालना है, CAGR निकालना है. तो 3 into 1 plus G to the power n, sorry, to the power 24, to the power 24 is equal to 40. So G is equal to 40 by 3 to the power 1 by 24 minus 1. 40 by 3 to the power 1 by 24 minus 1. I'm sorry, I'm going into the maths. जो लोग YouTube सुन रहे होंगे वो सोचेंगे क्या कर रहे हैं यार, ये तो नॉर्मल कैल्सी में आ जाएगा. तो अभी मेरा मन नहीं है कि मैं कैल्सी में जाऊं. तो अगर कोई CFA का स्टूडेंट कर रहा है तो इन दैट केस वो थोड़ा आसानी से कर दे. 3 प्लस माइनस PV, 3 प्लस माइनस PV डालना है, 40 को FV डालना है. ये एक्सेल शीट पे 3 प्लस माइनस PV, 40 को FV, N24. ओके, I/Y कितना आ रहा है? 11.4% आ रहा है. आपने पता है, आपने CA में इसको बोलते हैं डर्टी पावर. CA में इसको बोलते हैं डर्टी पावर. 40 by 3 to the power 1 by 24. CA वाले कैसे सॉल्व करते हैं? 40 डिवाइड बाई 3 जो आया करो. 40 by 3 उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट बराबर. कोई 18 बार करते हैं. 40 by 3 उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 12 बार. कोई लोग 18 बार करते हैं. 18 बार कर दो, 20 बार कर दो, जो तुम्हारा मन. करने के बाद जो आया उससे -1. ओके, -1 करने के बाद जो आया, ठीक है, उसको इंटू 1 by 24, उसको इंटू 1 by 24, वो जो आया उसको +1, उसको +1. बाकी लोग गिर रहे होंगे सड़क पे जो लोग सुनेंगे. +1 करने के बाद जो आया इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 12 बार या 18 बार या 20 बार. पता तो चले दुनिया को कि CA को क्या कराया जा रहा है.
इंटू इक्वल टू 12 बार 18 बार 20 बार, और वो जो आया उसमें से -1.114 आएगा. दिस इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिलियंट potential brains of chartered accountants that is still happening in this 2023. The world of AI, artificial intelligence, machine learning में बच्चों से ये करवाया जा रहा है कि तुम निकाल 1/24. कैसे निकाल? 40/3 स्क्वायर रूट में बटन तोड़ देगा कैल्सी का 12 बार 18 बार 20 बार, फिर -1, ठीक है, फिर इंटू 1/24, फिर जो आया +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार 18 बार 20 बार. Oh God, heights, RIP, ICAI, what is happening? मैंने जब ICAI को मैंने कब बोला होगा, 2003 या 4 में मैंने बोला था कि यार इनको साइंटिफिक कैल्सी अलाउ कर दो, बिकॉज ये लोग तो एक्सेल चैंपियन है. तो इन दैट केस यहां पे जो कैलकाटा में या मैंने बोला था, तो मेरे को जवाब मिला, मैं बंगाली बोल रहा हूं, और तो खर्चा ओरा पारबे ना. समझ में आया? और तो टाका ओरा पारबे ना, which means CA स्टूडेंट कैलकुलेटर का उसके पास पैसा नहीं होगा खरीदने का, साइंटिफिक कैलकुलेटर. कैन यू बीट इट कि उसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर का पैसा नहीं होगा? यहां पे 18,000 20,000 क्लासेस का दे रहे हैं, तो सर आप ही तो चार्ज कर रहे हैं, फालतू बात नहीं, ठीक है ना. आई एम ट्राइंग टू से, खैर एनीवेज लेट्स नॉट डाइवर्ट, कम टू इंडिया. सॉरी फॉर द डाइवर्जन. तो ये 11.4% आया, 11.4%, ओके, 11.4% आया. नाउ तो पीयूष गोयल के अनुसार इंडियन इकोनॉमी अभी से लेके 2047 तक 11.4% ग्रो करेगी. लेट्स एनालाइज. आरबीआई ने इंडिया में टारगेट इन्फ्लेशन सेट किया है 4%. 4% इज द टारगेट इन्फ्लेशन, एंड वी नो इन्फ्लेशन तो अभी 6 से ऊपर हो गया था बिकॉज ऑफ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, सप्लाई शॉक, कोविड जब दूर हुआ तो सबका वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी के कारण मान लेते चलो 5%. 5% इज आवर फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना. उसके अलावा रियल टर्म्स में ओके, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो 6-6.5% सभी जन मानते हैं. 6-6.5 सभी जन मानते हैं कि रियल टर्म्स में इंडियन इकोनॉमी का. क्यों मानते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट. मैं अभी ब्रेक था ना अपना 10 मिनट का, तो मैं सोच रहा था ये वीडियो बनाऊंगा आप लोग के साथ. तो मैंने चैट जीपीटी में जाके एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द CAGR ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. 10 साल से इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना भाई, उसका CAGR बताना. ओके, चैट जीपीटी को पूछा CAGR बता लास्ट 10 साल का इंडिया का पॉपुलेशन का. चैट जीपीटी का आंसर आया 1.88%, यानी रफली 2%. तो 2% इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रहा है 10 साल का, बोला 50 साल का नहीं. बिकॉज मेरे को पता है देयर वाज अ जमाना जहां पे हम 2 हमारे 12-15, क्या वो जमाना नहीं है. लास्ट 10 साल को अपने रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं दैट पीपल आर वेरी कॉशियस. 1 या 2 बच्चा करते हैं, ठीक है, हो सकता है 3 करते होंगे गांव में, बट मोरलेस ऐसा स्थिति चलने वाला है. वी विल नॉट लाइक बिकम चाइना जहां पे 1 चाइल्ड पॉलिसी एंड ऑल दैट स्टफ. तो अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अराउंड 1.82% होने वाला है. देयर इज समथिंग कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना 18 से लेके 60, उसमें उस साल के लोग जो है उसमें से कितने परसेंटेज लोग या तो वर्क ढूंढ रहे हैं या खोज रहे हैं. ओके, द proportion of people who are either employed or actively seeking employment, that's called labor force. तो कितने परसेंटेज है? ठीक है, जैसे आप लोग नहीं है, जो लोग CA कर रहे हैं, they are not working or actively seeking employment. सर हम लोग तो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, वो अलग बात है. आर्टिकलशिप को इंटर्नशिप मानते हैं. उनको पता नहीं है बेवकूफों नादानों को कि आर्टिकलशिप तो इंटर्नशिप का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप है. ठीक है, जितना खटनी आर्टिकलशिप में कराते हैं उतना तो कोई जॉब में नहीं होता है. दैट्स अ टॉक फॉर अनदर डे. तो एनीवेज आप लोग लेबर फोर्स में काउंटेड नहीं हो, बिकॉज ना आप काम कर रहे हो ना ढूंढ रहे हो. मेरे को क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, दैट्स एज पर डेफिनेशन. एनीवेज, तो बिकॉज ऑफ विमेन गेटिंग इनटू द वर्कफोर्स ओवर द इयर्स, आजकल कौन सा परिवार होगा जहां पे फीमेल काम नहीं करती है, फीमेल काम नहीं करना चाहती है. ठीक है, तो every other family, every either studies or non-studies or whatever it is, females are working. Rich family, poor family, middle class family, everywhere. So you understand this trend is only going to increase. We are not like US. तो labor force participation rate बढ़ेगा, because of which growth rate of labor 1.88 के बजाय 2.5 या 2.7% होगा. उसके अलावा
लेट्स टॉक अबाउट नेट इमिग्रेशन. नेट इमिग्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल हु कम टू इंडिया टू वर्क हियर माइनस नंबर ऑफ पीपल हु गो आउट ऑफ इंडिया. नेट इमिग्रेशन, वो भी तो यहां पे प्रोडक्शन डिटरमाइन करेगा. नाउ देयर वाज अ टाइम दैट नेट इमिग्रेशन वास्टली नेगेटिव होता था, यानी कमती लोग आ रहे, ज्यादा लोग जा रहे हैं. वो जो जाली बांग्लादेशी से आ रहे होंगे उनका काम, उनका बात नहीं कर रहा हूं. फॉर्मल लेवल पे जो रिपोर्टेड है वो नेट इमिग्रेशन का वो हाल था. बिकॉज बाहर द ग्रास इज ग्रीनर, ओके, ऑन द अदर साइड दिख रहा था ना, वहां जाएंगे, वहां ये करेंगे. अब वो लोग आना जब से ट्रंप आया, ट्रंप मेड द इंटायर प्रोसेस वेरी बैड. ठीक है, मेरे को पता है, मैं करण अग्रवाल सर, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन चंडीगढ़ से, अभी टीचर है. हम लोग दोनों यूएस जाने वाले थे सीएफए का एनुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए 2016 में, एंड ही वाज रिजेक्टेड द वीजा. ही वाज रिजेक्टेड, आई वाज नॉट रिजेक्टेड. उसको उस समय वो भी रिजेक्ट हो गया बिकॉज वो शादीशुदा नहीं था, तो इट वाज सीम दैट हो सकता वहां रुक जाएगा. तो वीजा का इतना ज्यादा इश्यू बना हुआ था उस समय कि, और अभी भी है, दे आर नॉट वांटिंग अस टू गो ओवर देयर. तो वो एक इश्यू है. उसके अलावा हम भी कौन सा जाना चाहते हैं. Gone are the days. There are many people who have seen the India shining story, who are returning back to India. They can see that यहाँ पे growth, यहाँ पे respect, यहाँ पे income, यहाँ पे sustainability, यहाँ पे green, यहाँ पे सब कुछ है. Okay, जो वहां पे होता है, जो दिखाते हैं. Okay, तो accordingly net immigration भी अपने फेवर में आने वाला है. Roughly around 3-3.5% we can expect growth rate of labor force. CA में है नहीं, बट बाकी करिकुलम में और सीए वाला कॉमन सेंस समझ जाएगा. द ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी हैज टू कंपोनेंट्स. वन इज द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स एंड द अदर इज द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, कि पर लेबर कितना प्रोडक्शन करता है. गिवन द हाई लिटरेसी लेवल जो अब हो रहा है, गिवन द हाई स्किल लेवल जो हो रहा है, गिवन द ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, गिवन द पॉइंट इज दैट इंडिया में कांट यू सी, इनफैक्ट व्हाट वी विल सी, कांट आई सी इन ऑल ऑफ यू, वो जो एक थ्रस्ट है ना ग्रो करने का, ग्रो करने का, ग्रो करने का, बिलीव मी फॉरेनर्स में है नहीं. यूरोपियंस एंड ऑल दैट, वो लोग ऐसा है कि भाई बाप दादा ने कमा दिया, ठीक है, तो अब यार छोड़ना, आराम से खाते हैं, क्या जरूरत है. दिस इज नॉट द मेंटालिटी ऑफ अ टिपिकल इंडियन. सो दिस इम्पेटस एंड द एजुकेशन एंड द लिटरेसी एंड द हेल्थ एंड हाइजीन, ओके, अब कोई मैल न्यूट्रिशन से उतना प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अपना मरता नहीं है. तो बिकॉज विच ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली हाई. आई जस्ट डिड नॉट गेट द टाइम टू गेट द फिगर्स फ्रॉम चैट जीपीटी. आप लोग चेक कीजिएगा. हम लोग बोलते हैं जी वाई, वाई मतलब जीडीपी इज इक्वल टू जी एल प्लस जी वाई बाई एल, यानी ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी इज ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स प्लस ग्रोथ रेट ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी. I can't imagine why won't we grow at 6.5%, add 5% inflation, nominal growth rate 11.5% is what Piyush Goyal said. Okay, growth rate of nominal GDP, nominal मतलब आपको पता है real plus inflation 11.5%. I also became a bit more excited और चैट जीपीटी में मैंने पूछा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन, वो इंडिया का पॉपुलेशन तो करीब अभी कितना है. मोदी जी जब आए थे 125 करोड़ बोलते थे, अभी 140 करोड़ है. 1.4 बिलियन इज इंडिया का पॉपुलेशन. तो ये 1.4 बिलियन जो इंडिया का पॉपुलेशन है, अगर वो 1.88% जो CAGR था उससे ग्रो करे 2047 तक, तो कितना बन जाएगा. 1.88 जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो 24 साल तक अगर 1.88% से ग्रो करे, सॉरी 1.4 बिलियन जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो 1.88% से ग्रो करे तो कितना बन जाएगा प्लीज. 1.4 का फ्यूचर वैल्यू, 1.4 का फ्यूचर वैल्यू, 1.4 का फ्यूचर वैल्यू कितना. 1.4 का फ्यूचर वैल्यू 24, सॉरी अरे रॉन्ग कर दिया 1.4 इंटू 1.0188 टू द पावर 24. 1.4 ग्रो करेगा 1.88% से, तो 24 साल बाद कितना बन जाएगा. 1.4 इंटू 1.0188 टू द पावर 24. टाइम वैल्यू मनी चल रहा है. पॉपुलेशन को ग्रो करा रहा हूं, 10 साल का जो ग्रोथ था ना उसी ग्रोथ रेट से नेक्स्ट 24 साल कितना 2.19. तो 2.19 बिलियन अपना पॉपुलेशन हो जाएगा 2047 में. 2.19, ओके, 2.19 बिलियन अपना पॉपुलेशन हो जाएगा. सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं. बिकॉज आई लुक एट अ पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स. आई डोंट लुक एट इट एज अ, क्या बोलते हैं, बोझ. इट्स नॉट अ बोझ, ओके, इट इज व्हाट मेक्स इंडिया. 2.19 बिलियन और अपना
जीडीपी क्या हो जाएगा 40 ट्रिलियन, ट्रिलियन माने 1000 बिलियन, तो 40,000 डिवाइड बाय 2.19, इफ यू डू 40,000 डिवाइड बाय 2.19, 40,000 जीडीपी डिवाइड बाय 2.19, दैट कम्स टू व्हाट? 40,000 बाय 2.19, 18,000 से ऊपर अपना पर कैपिटा जीडीपी होगा। $18,000 से ऊपर अपना पर कैपिटा जीडीपी होगा, जो आज के डेट में $2,100 है, 2,100 या 200। इट इज सेड टू क्वालिफाई एज अ डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत के लिए 12,000 से $15,000 करीब माना जाता है पर कैपिटा जीडीपी, कि पर इंसान 12,000 से $15,000 अगर अर्न कर रहा है, दैट्स कॉल्ड अ विकसित कंट्री। ठीक है, चाइना का करीब 15,000 है, जस्ट विकसित है चाइना, जस्ट गॉट इनटू द डेवलप्ड क्लब। ठीक है, इंडिया का 2100 है। वी ऑल ऑफ अस, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ ग्रेट कंट्री अनलेस एंड अंटिल वी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये जो रैपिड पेस होने वाला है, एंड द स्टॉक मार्केट्स आर नॉट डिस्काउंटिंग दिस। इफ यू आस्क मी सर, स्टॉक मार्केट का जो लेवल चल रहा है निफ्टी का 17,500, डज इट डिस्काउंट द फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन? नो, they have skepticism over there, they have doubts of the same. So in that case, the biggest trade right now for a global fund manager is to go long on India and short on US, is to go long on India and short on US. Okay? And that will bring the biggest return of the next 25 years. Okay, that's the case. So we should not read into whatever these Rajans would have to say. Sorry for the disrespect, but he has been doing this for the last 6-7 years. एक कंट्री, एक देश जो ग्रो कर रहा है, उसको डिमीन करने के लिए जहां पे भी हो नेगेटिव स्टेटमेंट पास कर दो। ठीक है, तो दैट्स नॉट डन। वी नो ये जर्नी इजी नहीं होगी, इसके अंदर बहुत सारे हिकअप्स होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, इसके अंदर बहुत सारी बाकी चीजों को संभालना पड़ेगा, सोशल इक्विटी, जस्टिस, फेयरनेस। ठीक है, वो सारी चीजों को भी संभालना पड़ेगा, बट येस, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो एज अ सीए स्टूडेंट, एज अ प्रोस्पेक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ वन सीए इंस्टीट्यूट डिफाइंस कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पर्सन, और सीएज आर द, क्या बोलते हैं उसको, क्या लैंग्वेज था, कंट्री के रिसोर्सेज के वो ट्रस्टी हैं। सीए आर द ट्रस्टी ऑफ अ नेशंस रिसोर्सेज। ठीक है, एंड इफ दैट इज ट्रू, एंड लेट दैट बी ट्रू, you should be knowing where our country is headed, and you should be super bullish about our country. I'm sorry for some calculation stuff over here and the fact that I was stumbling in between with the calculation. ठीक है, it was just to share. You should be knowing what's happening in our country, what rate are we growing. Doesn't matter CA में कितना economics था, कितना नहीं था। आप लोग तो in fact blessed है, because CA इंटर में आप लोग economics करके final में आए हैं, और अब economics हट रहा है CA इंटर में। तो y'all 2-3 साल economics था, y'all are the blessed lot, because you have done fiscal policy, monetary policy, growth, trade, everything आप करके आए। ठीक है, okay, so I'll end now. Thank you.